जिले में पहुंची युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तनु यादव का जिला कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा समेत दर्जनों युवा कांग्रेसियों ने स्वागत किया। वे यहां संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस के युवा साथियों के साथ पार्टी के नए अभियान नौकरी संवाद पर चर्चा करने पहुंची थी। उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ बेरोजगारों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हर ब्लॉक से 1000 बेरोजगारों के फार्म भराए जाएंगे। उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश से 4 लाख फार्म भराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने युवक कांग्रेस से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर 9152 7917 जारी किया। उन्होंने पंचायत चुनाव में भागीदारी करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए सभी कार्यकर्ताओं से पूरा जोर लगाने को कहा है। कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा योजना शुरू की थी जिसमें रोजगार की गारंटी थी। उसी तरह हम नौकरियों में गारंटी की स्कीम के तहत नौकरी संवाद एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए आज हमारे बीच में आदरणीय दीदी तनु यादव जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रभारी हैं हमारे युवा कांग्रेस पूर्वांचल जोन की। तो मैं आप सिंह की सरकार में बेरोजगारी लोएस्ट पे थी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे हाईएस्ट थी। इंडिया को पूरे वर्ल्ड के फोरम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता था कि सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो जब इस लेवल पे ग्रोथ हो रही थी तो डेफिनेटली पूरे देश में काम तो हो ही रहा था। अगर बिना काम के ये आंकड़े आ रहे हो तो तब क्यों नहीं आ जाते? और कम से कम हमारी सरकार उसको फेस तो कर रही थी, हम उसे फेस तो कर रहे थे। कितने भाजपा के लोग आकर आज ये फेस कर रहे हैं कि हाँ हमने बेरोजगारी बढ़ा दी। मैं दिल्ली से चल के आज यहाँ सुल्तानपुर तक पहुंच तो गई और हमारी सरकार में बेरोजगारी सबसे कम थी पूरे हिंदुस्तान में। 100% बेरोजगारी तो कम करना बहुत ही मुश्किल है, किसी भी डेवलप्ड नेशंस के लिए बहुत मुश्किल है। हम तो डेवलपिंग है ना। तो हमने अपनी जान में जितनी ताकत थी उतने तरीके से हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम प्रोवाइड कर सके। कुछ जगह नहीं हो पाए, दोबारा सरकार आएगी तो उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल तो जो नरेंद्र मोदी ने इस देश को खड्डे में डाल दिया उससे तो निकालने की हम कोशिश तो करें। कोशिश ना करना तो बहुत बड़ा पाप होता है काम करने का। रीजनल पार्टी का और राष्ट्रीय पार्टी का सिस्टम अलग होता है। मैं आपकी इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि प्रियंका जी को आना चाहिए, क्योंकि वो महासचिव इंचार्ज है, उनका चेहरा है, बड़ा चेहरा है, तो वो आएंगी ही, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक कोरोना चल रहा था। ठीक है, तो एक तो कोरोना की वजह से बहुत लोग, लगभग लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे कुछ 6 महीने तक। ठीक है, उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस पिछले 4 से 5 महीने में खुली हैं, उसके बाद इतने बड़े प्रदेश में जहाँ हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है, उसमें जब आप एक बड़े लीडर को उतारते हैं तो उसके लिए बहुत प्लानिंग और बहुत एफर्ट लगता है। बिना प्लानिंग के किया हुआ कोई भी काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जो बता रही है कि यहाँ सरकार थी, आती जाती रहती है। ठीक है, किसी भी प्लानिंग के बिना कोई भी संगठन नहीं चलता, स्पेशली राष्ट्रीय पार्टी बिना प्लानिंग के नहीं चलती। ठीक है, हमारी प्लानिंग थोड़ी ढीली जरूर हो सकती है लेकिन एक्यूरेट है। एक्यूरेट होना इम्पोर्टेंट है, पिन पॉइंट पे होना इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ उससे पहले प्रियंका जी ने हमें मीटिंग में खुद बुलाकर पर्सनली अध्यक्षों को और प्रभारियों को बिठाकर ये बताया कि तुम्हें करना क्या है। और ब्लॉक लेवल पे प्रियंका जी की ही प्लानिंग और आदेश है, जिसकी वजह से हम मैं खुद सुल्तानपुर में आई हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव इंचार्ज हूँ, मेरे पास 40 जिले, 40 जिलों में भी मैं हर जिले में जा रही हूँ। तो वो मेरे नेता के आदेश पे ही है और जहां उनकी मौजूदगी जब शुरू होगी तो मौजूदगी जल्दी से जल्दी होने ही वाली है। तो वो बहुत जल्दी स्टेट में आएंगी और अपना काम संभालेंगी। जैसे वो अपना काम एआईसीसी का संभालेंगी, मैं अपना यूथ कांग्रेस का संभालूंगी। आपका स्वागत है। ये जैसे प्रियंका गांधी के आने के बाद जो लखनऊ में मीटिंग हुई, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो धरातल पे कहीं ना कहीं शुरू हो गई, दिखने लगी हैं। संगठन से जन अभियान के तौर पर न्याय पंचायतों की बैठकें, सुल्तानपुर में तो प्रदेश में सबसे पहला जिला रहा जिसने न्याय पंचायत की पूरी बैठक कंप्लीट करा करके भेज दिया और वो ग्राम सभाओं और बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस जो आप समझिए कि 26,000 20,000 ऐसे मेंबर हुए, मेंबर होने के बाद कमेटी बन गई, लेकिन कभी भी ऊपर से जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स को या उनको इतना प्रमोट नहीं किया गया कि वो बूथ स्तर के अपने उस युवा साथी को जोड़ के रख सके। तो इसलिए क्या हुआ कि यूथ तो रुकता नहीं है ना,
नदी की बहती धारा और यूथ दोनों अलग अलग एक ही चीजें हैं, उनको आप बांध के नहीं रख सकते, उनको आप मूवमेंट दीजिए, उनका सकारात्मक उपयोग कर लीजिए। तो क्या लगता है कि 2022 के लिए यूथ का अच्छा सकारात्मक प्रयोग कांग्रेस कर पाएगी? देखिए साहब, इसका तो मैं बिल्कुल सटीक आपको जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि यूथ कांग्रेस की मैं खुद प्रभारी हूँ और ये मेरे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बैठे हैं। कब बने थे आप? 24-25 तारीख को बने हैं दिसंबर को, और आज जो है 2 फरवरी हुआ है। तो इनकी और मेरी अनगिनत मुलाकातें हो चुकी हैं, अनगिनत बार हमारी फ़ोन पे बात होती है। मैं राष्ट्रीय सचिव होने के बावजूद भी हर एक जिलाध्यक्ष से, हर एक इंसान से खुद बात करती हूँ। पूरी कमेटी मेरी, मैं बिल्कुल दावे से कह रही हूँ, पूरी कमेटी किसी भी बड़े नेता के संरक्षण के बिना मैंने बनाई है, बिना सिफारिशों के बनाई है। आज जिलाध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि बनने से पहले किसी से फोन करवाया था। बिल्कुल, जो ये युवा है उसको इतना एंगेज किया है कि पिछले 1.5 महीने में 3 बार लखनऊ में मीटिंग हो चुकी है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने जून में वो बने थे, 3 बार पूरे प्रदेश का दौरा वो कर चुके हैं, हर एक जिले का, एक भी जिला छूटा नहीं है। मेरा दूसरा दौरा है, क्योंकि पहले मेरे पास सिर्फ 11 जिले थे, तो मेरा प्रभार क्षेत्र कोई 2 महीने पहले ही बढ़ाया है। उसके बाद मैं लखनऊ संभालने के बाद, प्रोग्राम लॉन्चिंग के बाद कुछ जिलों में जा रही हूँ। 8 तारीख तक मुझे 14 जिलों में जाना है और उसके बाद बाकी जिले पूरे करने हैं। तो यूथ कांग्रेस के साथी तो अब 1 मिनट भी खाली है नहीं, और उनको ये हमने वचन दिया है कि जितनी वो मेहनत करेंगे, उनका अधिकार कोई उनको दे ना दे, हम जरूर देंगे। तो ये बात हमारे नेतृत्व की तरफ से भी क्लियर है, और हमें और आसानी है अब की बार, क्योंकि बड़े नेता को फैसले करने में आसानी होती है। तो इनकी जितनी भी लिस्टें थी वो एक दिन में इसलिए अप्रूव होके आ गई क्योंकि वो प्रियंका जी से अप्रूव होनी थी। तो ये हमारा प्रॉमिस है कि जो आपने शिकायत कही वो लाजमी रही होगी, पर वो अब नहीं होगी, ये मैं कॉन्फिडेंस से आपको कह सकती हूँ। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 माह में प्रस्तावित हैं। आप लखनऊ से निकलेंगी और जहां भी आप जाएंगी, आपको खंभों पर जो पोस्टर दिखेंगे उसमें 90% चाहे जिला पंचायत के प्रत्याशी हों, चाहे प्रधान के प्रत्याशी हों, वो 45 वर्ष से कम दिखेंगे। कमोबेश 20 साल से लेकर 30 साल तक के लोग प्रधानी के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो ऐसे में यूथ कांग्रेस का बड़ा धड़ा और उसकी बड़ी जिम्मेदारी, और पंचायत में बड़ा मतलब रिजल्ट देने की जिम्मेदारी है। तो उसको लेकर के कुछ नया रैपिड प्लान है क्या? देखिए, न्याय पंचायत के चुनाव के लिए भी हमने, और यहाँ तक कि असेंबली पंचायत चुनाव से लेकर असेंबली के चुनाव तक हमने हर एक युवा को पूरा प्रमोट करने का प्लान हमारे पास रेडी है। हर एक युवा, पहला हमारा सवाल जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो हमारे मेंबर हैं युवा कांग्रेस के, उनसे पहला हमारा सवाल ये है कि भाई जितने भी लोग पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं हमें पहले बता दें, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है यूपी की, कि पंचायत का चुनाव सिंबल पे नहीं होता, सपोर्ट पे होता है। ठीक है, तो सपोर्ट के हिसाब से जितने हमारे लड़के चुनाव लड़ेंगे वो ऑलरेडी हमने उनको हमारी तरफ से हरी झंडी दे दी है। जो लड़के ये चिन्हित करेंगे कि जी हम लड़ना चाहते हैं, उनके प्रथम समर्थन में युवा कांग्रेस हमेशा खड़ी थी और खड़ी रही। हाँ, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड हो रहा है कि जिनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है वो अपनी प्राथमिक योग्यता के तौर पर या तो अपने परिवार से किसी को जिला पंचायत या प्रधान का चुनाव लड़ाएं, या अपने किसी सहयोगी, यूथ कांग्रेस, NSY, जो भी महिला कांग्रेस, जो भी उसके प्रत्याशी कांग्रेस के मतलब रिलेटेड जो रहे वो चुनाव में जा रहे हैं, उनको जिता करके वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे। क्या ये ठीक सवाल है? सही है। पार्टी समर्थन करती है? हम समर्थन करेंगे। या प्रियंका जी से जब मुलाकात होगी तो एक बड़ी चीज की, क्या इनके लिए सीनियर लीडर्स को लगाया जाएगा कि पंचायत में बेहतर रिजल्ट के लिए युवाओं का समर्थन करें, युवाओं की मदद करें? इसके बारे में अभी मेरी बात नहीं हुई है, पर क्योंकि आपने मेरी नॉलेज में डाला है तो अब की बार मेरी मुलाकात होगी तो मैं इस पे बात करूंगी। थैंक यू। आप देख रहे हैं बेरोजगारी फॉर्म है एक नीचे, ये भरवाना है हमने, जिसमें सारी डिटेल्स भरनी होगी, नाम भरना रहेगा, परिवार की आर्थिक परिस्थिति जो आप पर आश्रित है, आप पे शिक्षा का कोई लोन है या नहीं है, और जिसका भी फॉर्म भरेंगे उसको एक ये मिस्ड कॉल नंबर है हमारा 9152791517। इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल जब आप अपने मोबाइल से करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो हमारे कॉल सेंटर में रजिस्टर होगा, और वो नंबर हमें इधर भरना रहेगा। इससे हम बेरोजगारों का एक डेटा इकट्ठा करेंगे और उस डेटा से
हम इसके पीछे हमने कुछ ये भी डेटा दिया हुआ है कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी मिलें बंद हो गई, बीपीसीएल बंद हो गया, कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो इसमें जैसे कि चीनी मिल 56 बंद हुई है, पल्प पेपर की 33 बंद हुई हैं, कारखाना बंद हुए हैं, चमड़े के 442 बंद हुए हैं, कपड़ा उद्योग के 59 कारखाने बंद हो गए, आबकारी के 27 बंद हो गए, तो खाद्य, डेयरी और पेय के 15 बंद हो गए। तो बेरोजगारी फिलहाल चरम पे है। बेरोजगारों का ये प्रोग्राम हम कुछ चरणों में करेंगे। तो पहला चरण ये है कि हम बेरोजगारी का डेटा इकट्ठा करेंगे, बेरोजगार लोगों का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल का प्लान होगा जो हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, पर हाँ उस प्लान में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहेगा कि जो बेरोजगार लोग हैं उनकी समस्या का हम हल ढूंढेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है।